नमस्कार। हमने आगे की प्रसिद्ध कहानी शरणदाता के कथानक के बारे में बात की थी। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में यह कहानी दी गई है। आज हम शरणदाता कहानी के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी कहानी की समीक्षा जो है वो 6 तत्वों के आधार पर होती है। पहली है कथा वस्तु, दूसरी है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद, फिर है भाषा शैली, देश काल वातावरण और फिर है उद्देश्य या कथ्य कि कहानी जो है हमें क्या संदेश देना चाहती है। तो हमने आगे का परिचय प्राप्त किया, हमने कहानी के कथानक के बारे में बात की है और आज हम बात करते हैं शरणदाता कहानी की तात्विक समीक्षा की। सबसे पहले कथानक की हम बात करते हैं, क्योंकि 6 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कथानक। तो इसका कथानक हमने देख लिया है। उस कथानक को अगर हम देखते हैं कि ये कथानक जो है भारत के विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है और उसी समय की स्थितियां जो हैं, उसी समय का भय, उसी समय की विवशता जो है इस कहानी में चित्रित की गई है। अब हम दूसरा तत्व देखते हैं कहानी का, वो है चरित्र चित्रण। हम जानते हैं कि किसी भी कहानी में अगर कथानक दिया है तो उस कथानक को जीवंत बनाने का जो काम है वो उस कहानी के पात्र करते हैं। तो अगर हम शरणदाता कहानी के पात्रों के बारे में बात करते हैं, पात्र और चरित्र की, तो कहानी में देवेंद्र लाल हैं, रफ़ीकुद्दीन हैं, शेख अताउल्ला खां हैं, उनकी पत्नी है और पुत्री जैबुनिसा है, पुत्र आबिद। ये पात्र जो हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जिनमें से जो हम कहते हैं मुख्य पात्र, तो मुख्य पात्र के रूप में तो देवेंद्र लाल चित्रित किए गए हैं, जिनके माध्यम से कथाकार अपनी बात को कहने में सफल हुए हैं। देवेंद्र लाल एक ऐसा पात्र है जो भारत विभाजन की त्रासदी भोगता है और अपने ही शरणदाता के विश्वासघात का शिकार होते होते बचता है। रफ़ीकुद्दीन एक विश्वस्त मित्र के रूप में सामने आते हैं, परंतु परिस्थितियां इस तरह से हो जाती हैं कि उन्हें भी अपने आप में बदलाव करना पड़ता है। जैबुनिसा अत्यंत संवेदनशील और मानवीय पात्र के रूप में इस कहानी में चित्रित हुई है। वह मनुष्य को मनुष्य मानकर उसके प्राणों की रक्षा में विश्वास करती है और लेखक द्वारा प्रतिपादित जो मानवीय सद्भावना को पुष्ट करने की बात है, उस भावना को पुष्ट करने वाली पात्र अगर कोई है तो वो है जैबुनिसा। इस तरह से प्रमुख पात्रों में देवेंद्र लाल, रफ़ीकुद्दीन, शेख अताउल्ला और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है जैबुनिसा की। तो ये हुए कहानी के प्रमुख पात्र। अब हम बात करते हैं संवाद या कथोपकथन की। कहानी में पात्र हैं तो पात्रों के आपसी संवाद भी होंगे। संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संवादों के माध्यम से एक तो कथा आगे बढ़ती है और पात्रों का जो व्यक्तित्व है वो भी संवादों के माध्यम से ही प्रकट होता है। शरणदाता कहानी के संवादों की हम बात करते हैं तो कहानी के संवाद पात्रों की मन स्थिति को प्रकट करने वाले हैं। साथ ही वार्तालाप जो है वो संक्षिप्त है, संयत है, मानसिक उद्गारों को प्रकट करने वाला है। कथोपकथन स्वाभाविक है, कहीं कहीं स्वगत कथनों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे अच्छा रोज तुम मेरी जूठन खाते हो, आज मैं खाऊंगा, हाँ यही ठीक है, लो खाओ। तो इस तरह से जो देवेंद्र लाल हैं जब बिलाव से बात करते हैं तो उनके ये कथन जो हैं सामने आते हैं। तो कथा वस्तु आगे बढ़ती है इन कथोपकथन के माध्यम से। कथा जो संवाद हैं वो संक्षिप्त हैं और लेखक की जो उद्देश्य है उसको प्रकट करने में पूरी तरह से सफल होते हैं। चौथे तत्व के रूप में हम देखते हैं देश काल वातावरण। शरणदाता कहानी जो है वो भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और लाहौर में विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंदू भय से आक्रांत होकर जो भागते हैं, वहाँ से निकलते हैं, उसी पर ये आधारित है। वातावरण का सफल चित्रण करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। उस समय सांप्रदायिक विद्वेष के कारण जो विषाक्त वातावरण बन गया था, किस तरह से विद्वेष सबके अंदर घर कर गया था, ये सब पात्रों के माध्यम से कथाकार ने चित्रित किया है।
पांचवा तत्व है भाषा शैली। कहानी में आवश्यकता अनुसार पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा तत्सम प्रधान है, लेकिन क्योंकि बोलचाल की है, इस कारण से उर्दू और फारसी के प्रचलित शब्दों का भी इसमें प्रयोग हमें मिलता है। लोकोक्तियों और मुहावरों का स्वाभाविक और जितना आवश्यक है उतना प्रयोग किया गया है, और भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए ये बहुत ही सफल सिद्ध हुए हैं लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग। कुछ मुहावरे हम देखते हैं, जैसे तबाह कर डालना, नाक कट जाना। तो इस तरह से मुहावरे जो हैं वो भाषा को और अधिक जीवंत बना रहे हैं, प्रभावशाली बना रहे हैं। अब कहानी का जो मुख्य बिंदु है वो है उद्देश्य। हम जानते हैं कि कोई भी विधा जो है निरुद्देश्य नहीं होती है। आगे की प्रसिद्ध कहानियों में एक शरणदाता जो है वो मानवता का संदेश प्रेषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कहानी है। कहानी का उद्देश्य मानवता का संदेश प्रेषित करना है। मानव मन में व्याप्त विभाजन से जन्मी लाचारी और भय के बीच मानवता की प्रतिष्ठा करने के उद्देश्य से जैबुनिसा जैसे पात्र का सृजन किया, जो अपनी शरण में आए व्यक्ति को हिंदू मुसलमान न मानकर मनुष्य मानती हुई उसके प्राणों की रक्षा करती हुई संदेश देती है। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज। तो ऐसा जो संदेश जैबुनिसा के माध्यम से कथाकार ने दिया है वह पूरी मानवता के लिए है कि कट्टरता या सांप्रदायिकता कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन अंततः जीतती मानवता ही है। तो इस कहानी में भी जो विजय है वो मानवता की ही होती है। जैबुनिसा के संदेश से हम ये साफ देख पाते हैं। तो इस तरह से हम ने आज शरणदाता कहानी की तात्विक समीक्षा के बारे में बात की है। परीक्षा में किसी भी प्रमुख पात्र के संबंध में भी प्रश्न आ सकता है, चरित्र के संबंध में भी। तो इसके लिए देवेंद्र लाल का चरित्र हम देख सकते हैं, हम जैबुनिसा के चरित्र को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों को भी हम संक्षेप में आगे देखेंगे। नमस्कार।